हाय चैम्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली और आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आई रियली होप यू गाइस आर रॉकिंग। अब शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 के साथ, विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में बोरिंग भी लगता है, बट कोई बात नहीं, आज हम सिर्फ उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ चैप्टर नंबर 4, प्यूरिटी। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं भाई फोर्थ चैप्टर में कितने पानी में हैं हम। अरे भाई ये क्या हो गया है, हमारे क्वेश्चंस कहाँ गायब हो गए हैं। चलिए भाई आ गए हैं हमारे क्वेश्चंस। लेट्स बिगिन एवरीवन। 24 क्वेश्चन है, फटाफट से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। बेसिकली यहाँ पर पूरे एमसीक्यू में इसी तरीके के क्वेश्चंस हमें ज्यादा मिलने वाले हैं कि न्यूट्रॉन्स, कैथोड रेज, एनोड रेज किस किसने डिस्कवर किया है। सो ठीक है, हमें तो पता है। सो न्यूट्रॉन्स भाई डिस्कवर करे हैं किसने, आपको क्या लगता है? जॉन डाल्टन, रदरफोर्ड, थॉमसन मॉडल था या फिर चैडविक? ऑल वी नो इज कि जे चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अ ग्लास रॉड गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑन रबिंग विद सिल्क क्लॉथ। हमें पता है चार्जेस होते हैं, इसी वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं। व्हाट इज द सोर्स? इसका सोर्स क्या है? लेट्स सी क्या ऑप्शंस है हमारे पास। प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सोर्स नियर द रॉड। क्या रॉड के आसपास आपने कोई तार बिछा रखी होती है? क्या आपने कोई कनेक्शन सेट कर रखा होता है? नहीं। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं होता है, बिकॉज जब हमने ये पढ़ा था तब तक इलेक्ट्रिक करंट के बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एटम्स इन द रॉड, एब्सोल्युटली करेक्ट। एटम्स होते हैं, इसी वजह से वो चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दैट डू कैरी द चार्ज। और यही रीजन है प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिज्म। नो, अभी हम मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। सो सी आपका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? प्रोटॉन हैज अ चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ। प्रोटॉन के पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है किसके, लेकिन उसका जो नेचर है वो उसके ऑपोजिट है। एब्सोल्युटली इलेक्ट्रॉन, नाउ नॉट नन अदर देन इलेक्ट्रॉन, है ना। बिकॉज हमें पता है भाई कि तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है, मतलब क्या कहते हैं ना छूटने वाला रिश्ता, काइंड ऑफ। सो इस तरीके से है। चलिए से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एनोड रेस? एनोड रेस को और क्या कहा जाता है? प्रोटॉन, कैटाइन, थॉमसन या केनाल रेस? यस, दे आर नोन एज केनाल रेस। केनाल रे ट्यूब सुना होगा ना आपने, वहां से ये निकले थे, तो इसलिए केनाल रेस भी इसको बोला जाता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द एनोड रेस? भाई कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनोड रेस के बारे में बताया है? थॉमसन ने, प्राउस ने, गोल्डस्टीन ने या फिर रदरफोर्ड ने? नो, थॉमसन एंड रदरफोर्ड का हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उनका इससे लेना देना नहीं था। प्राउस्ट का भी यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि गोल्डस्टीन ने हमें एनोड रेस के बारे में बताया था, ठीक है। चलो ये सारे ना बेसिकली लर्निंग पॉइंट्स हैं, आपको बस पता होने चाहिए। क्विकली वी विल मूव फॉरवर्ड। Which of the following gas do not have neutrons in the nucleus? इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है? बहुत ध्यान से अगर आप लोग याद करोगे तो याद ये करना चाहिए कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। अगर उसके पास न्यूट्रॉन होता तो 1 + 1, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होते हैं तो 2 हो जाता है ना, बट उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैथोड रे ट्यूब के लिए या कैथोड रेस के लिए ट्रू नहीं है? कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, ओके। कैथोड रेज वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, ओके। नेचर ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, नॉट एट ऑल, ओके, ठीक है। बाकी सब चीजें यहाँ पर सही हैं। क्या है? कैथोड रेज आर प्रोड्यूस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो नेचर है वो डिस्चार्ज ट्यूब के नेचर पर या फिर उसके अंदर जो प्रेजेंट है गैस उस पर डिपेंड करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो 8 में क्या है? व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑफ द एटम इफ इट कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन? अगर किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसका जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? नो चार्ज, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लगते हैं मुझे तो। फटाफट से जब हमें पता होता है किसी चीज के बारे में तो हम उसको काफी क्विकली करते हैं। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एन एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, बिल्कुल
जे थॉमसन का मॉडल तो यही था कि एक एटम है जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें कि बहुत सारे पॉजिटिविटी भर रखी है, नॉट हमारी वाली पॉजिटिविटी बट प्रोटॉन्स, विच सब एटमिक पार्टिकल इज एम्बेडेड इन इट। तो ऐसा कौन सा सब एटमिक पार्टिकल था जो कि छोटा 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 दानों की तरह। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं तब तक आप लोग मुझे आंसर दो। तो थॉमसन ने बोला कि मेरा क्रिसमस पुडिंग टाइप का मॉडल है, ये पूरा जो हिस्सा है ये सारा हमारा पॉजिटिव चार्ज का है, लेकिन ये जो छोटे छोटे से यहाँ पर आपको कुछ अगर देखने को मिल जाता है, फॉर सपोज अगर मैं यहाँ पर इससे आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ओके क्या हो गया भाई इसे, वाई इट्स नॉट मूविंग, ओके नाउ इट्स मूविंग। तो इस तरीके से जो एम्बेडेड थे वो क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। देखो मेरा ना डायग्राम बनाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने इतना लंबा टाइम ले लिया है, अदरवाइज आंसर तो हम सबको पता था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे भी हमारा सुंदर सा मॉडल। सो द फॉलोइंग पिक्चर रिप्रेजेंट विच मॉडल ऑफ एन एटम। कौन सा मॉडल आपको लगता है, हमने ऑलरेडी सबने बिल्कुल इसी तरीके का पिक्चर हमारी बुक में है। बोर मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन्स मॉडल, ऑब्वियसली थॉमसन्स मॉडल। डेल्टन थ्योरी तो हम बहुत पीछे छोड़े हैं भाई साहब, उन्होंने तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया ही नहीं था, तो डेल्टन का नाम तो गायब कर दो। रदरफोर्ड मॉडल इसके बाद आएगा, वो हम लेंगे, बट यहाँ पर सही आंसर आपका है थॉमसन्स मॉडल, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन पे हम हैं। द कैनाल रेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ विच सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो कैनाल रेज थी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में भी पूछा गया था। सो वी ऑल नो कि कैनाल रेज ने प्रोटॉन्स के बारे में हमें बताया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a part of the J.J. Thomson's atomic model? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट J.J. atomic model में नहीं आता है? Atoms have embedded negatively charged particles, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, अभी हमने पढ़ा है। Atom is a gel of the positive charge, ठीक है, भाषा अलग है बट शायद बात इन्होंने सही करी है। Electrons help in the conduction of electricity, बिल्कुल है। And atom is a hollow sphere। भाई सब कहाँ hollow sphere, अभी तो आप कह रहे हो कि it's a gel of positive charge, इससे पहले भी आपने बोला है कि भरा हुआ है, तो hollow कैसे हो सकता है, तो यही गलत था। बस सिलेक्ट दी सब एटॉमिक पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इनमें से ऐसे कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स पे। न्यूक्लियस का मतलब है न्यूट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे प्लस प्रोटॉन्स के साथ, तो इसका मतलब बी एंड सी दोनों हमारे आंसर्स होंगे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग हैं। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले नाम लिया था कि जो थॉमसन्स का मॉडल है या तो वाटरमेलन मॉडल कहलाया जाता है या फिर क्रिसमस पुडिंग, और वो उसको, क्योंकि अंग्रेज है ना, क्रिसमस पुडिंग खाएंगे ये, हम तरबूज की बात कर रहे होते हैं, हम बर्थडे केक की बात कर रहे होते हैं, क्रिसमस पुडिंग की बात करते हैं, ठीक है क्या कर सकते हैं, अंग्रेज चले गए हैं पीछे, ये सब चीजें छोड़ गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज। एनोड रेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है, हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर, यस, बट फिर भी बाकी सब देख लो। हाई वोल्टेज एंड हाई प्रेशर नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया। लो वोल्टेज एंड हाई प्रेशर नहीं भाई, काफ़ी ज़्यादा आपको वोल्टेज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कह लो या फिर उसका प्रेशर काफ़ी चाहिए होता है। लो वोल्टेज एंड लो प्रेशर नहीं भाई, तो सबसे पहला वाला करेक्ट है, हाई वोल्टेज चाहिए और प्रेशर वहाँ पर लो चाहिए, ठीक है। What is the charge of a proton in coulombs? अगर मुझे प्रोटॉन्स के चार्ज की बात करनी है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का हम सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं उसको पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करूंगी तो प्रोटॉन्स का हो जाएगा, विच इज द लास्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1/2000 टाइम्स टू दैट ऑफ अर्थ। भाई इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है, बहुत हल्का है, और उसके कंपैरिजन में प्रोटॉन्स का मास काफी होता है। सो प्रोटॉन्स, ठीक है, सो प्रोटॉन्स का मास काफी होता है। नाउ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, आपको क्या लगता है इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रॉन को भाई साहब हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी तरीके से नहीं, ठीक है। सो ये भी हो गया है, चंगा है भाई। आगे चलते हैं। द लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म्ड। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पूछ रहे हैं, वो भी लाइटेस्ट, सबसे पहला एलिमेंट उठा लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन,
बहुत सारे हैं, बट सबसे पहले मुझे हाइड्रोजन मिलना चाहिए। पहला एलिमेंट लाइटेस्ट एलिमेंट कहलाया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पूछा है, ओके पहले रिप्रेजेंटेशन था, अब उस पर चार्ज पूछ लिया है। +2 -2 किस तरीके से आप बोल सकते हैं? 1 के अंदर बात करते हैं, यूनिट चार्ज में हम बात करते हैं, विच इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। चलो अब इसके बाद आ जाएंगे हमारे फेवरेट असर्शन रीजन। स्टार्ट करते हैं, क्या है इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। रीजन क्या है? एटम इज ऑलवेज मेड अप ऑफ। क्या एटम में सिर्फ 2 टाइप के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? नहीं। और इस वजह से हम बोलेंगे कि आपने बात तो सही करी है, बट उसका जस्टिफिकेशन बिल्कुल गलत दे के गए हैं। तो भाई हमारा ये रीजन गलत है, सिंपल सी बात है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, बात फिर से वही कर दी है। बट एटम्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यस, यहाँ पर करेक्ट है, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर उन्होंने हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में आइडिया दे दिया है, और ऊपर उन्होंने हमें कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के इक्वल है, तो बात जुड़ नहीं रही है ना, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये गारंटी किसने नहीं दी है कि आप उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। लास्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। थक गई हूं मैं ये सेंटेंस पढ़ के। एंड द रीजन इज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम मेक इट स्टेबल। क्यों ऐसा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल हैं? बिकॉज अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं तो वो आपके एलिमेंट को स्टेबल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होता है? बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, लेट्स सी, मैं चेक करूंगी। तो ओके, हमें पता है कि भाई हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीटली जस्टिफाइड है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली रिमूव ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के स्ट्रक्चर में से आप इजीली बाहर निकाल सकते हो, बट प्रोटॉन्स को नहीं। क्यों ऐसा होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर मोर डेलिकेट देन प्रोटॉन्स। क्या वो सीरियसली डेलिकेसी की वजह से ऐसा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस से बाहर आना ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतना एनर्जी चाहिए होता है, तो ये तो प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं, नॉट अ गुड आइडिया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि रीजन तो बहुत घटिया सा बेकार दिया है, बेसिकली गलत दिया है, गलत वर्ड यूज नहीं करने हैं, ठीक है। एंड असर्शन आपका ट्रू है। सो इट्स टाइम टू व्यू द रिजल्ट्स नाउ। मैं इसी का सबसे ज्यादा वेट कर रही होती हूँ। ओह कूल, सो वी हैव 24 आउट ऑफ 24 पॉइंट्स। क्वेश्चंस हमारे सारे सही हैं, पॉइंट्स हमारे पूरे मिल गए हैं। इससे ज़्यादा खुशी वाली कोई बात नहीं है, बट उससे भी ज़्यादा खुशी वाली बात मेरे पास तो है, अगर आप लोगों के भी इतने ही करेक्ट आ रहे हैं तो बस मज़ा आ जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम को 4 डालना है बिल्कुल। तो चलिए आगे मैं मिलूंगी आप लोगों से और अच्छे अच्छे MCQs के साथ और बढ़िया सी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू स्माइल। बाय बाय।